अधिक बोलने वाला व्यक्ति ज्ञान को कैसे प्राप्त करेगा? मौन रहने वाले व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे वह अध्ययन करना है, मुझे वह करना है, और एक उद्देश्य उसके सामने रहता है। तो मौन जो व्यक्ति करता है वह अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड नहीं करता है, वह अपनी एनर्जी का सही उपयोग करता है, और सही उपयोग करके अपनी शक्ति का संवर्धन तो करता ही है, लेकिन साथ में ज्ञान की वृद्धि में भी उसका उपयोग करता है। जो व्यक्ति मौन करता है वह अपने फिजिकली और मेंटली जो टायर्डनेस आती है उसको भी मौन के द्वारा दूर कर सकता है। और मौन हमें करना चाहिए विवाद से बचने के लिए। कभी लगता है अमुक स्थान पर विवाद हो रहा है, 2-3 व्यक्ति आपस में विवाद कर रहे हैं, तो उस स्थान पर अच्छा होगा हम खड़े भी यदि रहे या तो मौन पूर्वक रहे, और या उस स्थान से हम चले जाएं। तो यदि विवाद से बचना है तो उस समय भी व्यक्ति को मौन का आलंबन ले लेना चाहिए। अब अगला प्रश्न होता है, हम बोले तो कैसे बोले? कैसे बोले हमें सीखना होगा। परम पूज्य आचार्यवर कभी कभी अपने व्याख्यान में फरमाते हैं, थिंक बिफोर देन स्पीक, यानी पहले सोचो और फिर बोलो। और आगम में भी एक सूक्त आता है, अणुवी और परीक्षवासी, यानी पहले चिंतन करो और उसके बाद में अपने शब्दों का प्रयोग करो। और जो व्यक्ति सोच विचार करके बोलता है, विवेक पूर्वक अपने कार्यों को संपादित करता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। और जो बिना सोचे समझे काम करता है उसको जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ भी नहीं मिलता, अपितु वह भाषा उसके लिए ही अहितकर बन जाती है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है तेरा पंथ के इतिहास का। घटना आई है, अणदोजी पटुआ जो सोजत रोड के थे, वे स्वामी जी के बड़े द्वेषी थे। उन्हें स्वामी जी आचार्य भिक्षु का नाम ही अच्छा नहीं लगता था। उनका एक मित्र था, उन्होंने देखा कि स्वामी जी के नाम पर ही यह व्यक्ति तो भड़क जाता है, तो अच्छा हो कि ये एक बार स्वयं ही स्वामी जी से बात कर ले, आचार्य भिक्षु से बात कर ले। तो उस व्यक्ति ने हित की दृष्टि से कहा कि तुम एक बार आचार्य भिक्षु से बात कर लो। और जैसे ही कहा उसका द्वेष तो भड़क गया। उसने कहा कि उस काले कलूटे भिकण के पाको तो मैं आंखों से देखना ही नहीं चाहता। इतने कड़े शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, इसका परिणाम क्या आया पता नहीं। उस व्यक्ति के पूर्वकृत कर्मों का कोई उदय आया हो, अथवा उसके अपने कथन का ही उसे फल मिल रहा हो। उसकी 2 दिन के बाद में आंखें चली गई, उसकी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। यानी जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बात कहता है, दूसरों के लिए वह कितनी अनर्थकारी सिद्ध होगी वह अलग बात है, किंतु व्यक्ति का अपना अनर्थ तो उसके द्वारा हो जाता है। तो हम कैसे बोले? सोच समझ करके बोले। परम